इमेजिन करो तुम्हारे पास दो रोड्स हैं और दोनों रोड्स एक ही जगह पर जाके मिलती है। अगर मैं तुमसे पूछूं मीटिंग पॉइंट कहाँ है, तुम क्या करोगी? रोड्स को ड्रॉ करोगी ना। एग्जैक्टली वही काम मैथ्स में भी होता है। दो इक्वेशन, दो लाइंस, और जहाँ ये दो लाइंस मिलती है वही होता है एक्चुअल आंसर। फिर तो फेज 1 में हमने सीखा था x प्लस वाई इक्वल टू 50। इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कोफिशिएंट, वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है। और अगर इसी में मैं एक और इक्वेशन क्लू को इंक्लूड कर दूं, जैसे 2x प्लस वाई इक्वल टू 80, तो ये होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। और एग्जैक्ट आंसर निकालने के लिए दो इक्वेशन की कितनी इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि एक इक्वेशन से पॉसिबिलिटीज बताता है और दो इक्वेशन एक करेक्ट और फिक्स्ड आंसर बताता है। पर आज हमें कैलकुलेटर की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आज सिर्फ आंसर हम देख के बता सकते हैं। तो इस चैप्टर को हम टोटल 5 पावरफुल फेजेस में कंप्लीट कर रहे हैं। फेज 1 था इंट्रोडक्शन एंड फॉर्मिंग इक्वेशन, जो हमने सीख लिया है। अब फेज 2 है ग्राफिकल मेथड, फेज 3 होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, फेज 4 है एलिमिनेशन मेथड, और फेज 5 होगा सबसे पावरफुल मेथड जो होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बस इतना ही नहीं, इसमें हम बहुत सारे बोर्ड क्वेश्चन, प्री वाईक्यूज और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देंगे। पर आज के लिए हम ग्राफिकल मेथड को अनलॉक करेंगे। सबसे पहले समझते हैं ये ग्राफिकल मेथड होता क्या है। ग्राफिकल मेथड का सिंपल मतलब है इक्वेशन को ग्राफ पर ड्रॉ करना और आंसर को ग्राफ से देखना, मतलब अलजेब्रा से ज्योमेट्री तक का सफर। अब सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं। याद रखना, हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब होता है एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन होता है वाई एक्सिस। जब ये दोनों एक्सिस मिलती है तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट बनता है, जहाँ ये एक दूसरे को क्रॉस करती है, वही ओरिजिन कहलाता है। और ओरिजिन की वैल्यू होती है 0,0। अब एक छोटी सी बात समझ लो, ये जितनी छोटी है उतनी इम्पोर्टेंट वाली बात है। जब भी तुम्हें कोई पॉइंट मिलेगा जैसे 3,4, तो याद रखना ऑर्डर फिक्स होता है। पहला नंबर हमेशा x होता है और दूसरा नंबर हमेशा y होता है। तो 3,4 का मतलब है कि x की वैल्यू 3 होगी और y की वैल्यू 4। चलो एक इक्वेशन लेते हैं। इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 4। अब ग्राफ बनाने के लिए 2 पॉइंट मिनिमम चाहिए होता है। चलो एक बोनस टिप तुम्हारे लिए, याद रखना हमें सिर्फ 2 मिनिमम पॉइंट चाहिए। तो सबसे पहले क्या करना, एक बार x को 0 ले लेना तो y की कुछ वैल्यू मिल जाएगी, और दूसरे में करना y को 0 तो x की कुछ वैल्यू मिल जाएगी। चलो सबसे पहले x को 0 रखते हैं तो y की वैल्यू मिल जाएगी 4। अब पॉइंट मिला 0,4। अब यहाँ y को 0 रखो तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 4। तो पॉइंट मिला 4,0। अब दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लो, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। जैसे गूगल मैप में दो लोकेशंस ज्वाइन करते हो, वैसे ग्राफ में पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना। चलो एक सेकेंड इक्वेशन लेते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब बोनस टिप को यहाँ यूज़ करो तो x को 0 रखने पर y की वैल्यू मिल जाएगी -2। तो पॉइंट मिला 0,-2 और y को 0 रखने पर x की वैल्यू हो जाएगी 2। तो पॉइंट मिला 2,0। अब सिंपल इन्हें ज्वाइन करो, सेकेंड लाइन भी रेडी है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, जब भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करते हो तो लाइन को सिर्फ उन दो पॉइंट्स तक मत रोको, लाइन को दोनों तरफ थोड़ा आगे तक एक्सटेंड करो, क्योंकि हमें अभी नहीं जानते कि दोनों लाइंस कहाँ मिलेगी। अगर लाइंस छोटी रह गई तो हो सकता है इंटरसेक्शन पॉइंट ग्राफ से बाहर रह जाए, इसलिए लाइन को एक्सटेंड करना ज़रूरी है ताकि मीटिंग पॉइंट आसानी से दिख जाए। अब ध्यान से देख, दोनों लाइंस एक पॉइंट पर आके मिल रही है। ये पॉइंट है 3,1 और यही है सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन का मतलब कैसे पता कि ये पॉइंट सही है क्या गलत? ये तो हो भी सकता है कि ये गलत हो, तो चलो इसका चेक करने का तरीका भी है। हमें दो इक्वेशन मिला था। अब यहाँ पॉइंट है 3,1, मतलब x की वैल्यू होगी 3 और y की वैल्यू होगी 1।
अब चलो ये पॉइंट को दोनों इक्वेशन में डाल के देखते हैं, अगर ये सेटिस्फाई करता है तो ये आंसर या पॉइंट करेक्ट है। तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1 रखने पर 3 + 1 हमें को 4 दे रहा है, जो पहला इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। दूसरे इक्वेशन में डालते 3 - 1 = 2। अब दोनों करेक्ट है, इसलिए इंटरसेक्शन पॉइंट ही आंसर बता रहा है। चलो अब यहाँ पर कुछ 3 केसेस है। अब चलो इस केसेस को समझते हैं। जब लाइन एक ही पॉइंट पर मिलती है उसे कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। बोर्ड एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आता है दूसरा। अब इमेजिन करो दो लाइंस पैरेलल है, वो कभी मिलेंगी क्या? तो आंसर भी कभी नहीं मिलेगा, इसलिए कहते हैं इसको नो सॉल्यूशन। ये था केस 2। चलो अब इसे एक डेली लाइफ से समझते हैं। जैसे रेलवे ट्रैक पैरेलल होते हैं, क्या वो कभी मिलते हैं? नहीं ना। तो वैसे ही नो सॉल्यूशन का मतलब है इसका आंसर कभी नहीं मिलने वाला है। अब केस 3 होता है इनफिनाइट सॉल्यूशन। अब एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन देखते हैं। मान लो राहुल बोलता है कि मेरे पास 50 रुपीज़ है और मोहित बोलता है राहुल के पास 50 रुपीज़ है। दोनों स्टेटमेंट अलग लग रही है लेकिन इंफॉर्मेशन तो सेम है। मैथ्स में भी कभी कभी दो इक्वेशन अलग दिखती है पर एक्चुअल दोनों सेम लाइन रिप्रेजेंट करती है। चलो एग्जांपल से समझते हैं। x + y = 4 है और दूसरा इक्वेशन लिया है 2x + 2y = 8। अब दूसरे इक्वेशन को पहले इक्वेशन से बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 से सेकेंड इक्वेशन को डिवाइड कर दो तो फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, सेकेंड इक्वेशन पहली इक्वेशन का सब डबल है, मतलब दोनों इक्वेशन एक ही बात कह रही है। ग्राफ पर क्या होगा? दोनों लाइंस कंप्लीटली ओवरलैप हो जाएंगी, हर पॉइंट दो लाइंस पर कॉमन होगा, इसलिए आंसर सिर्फ एक पॉइंट नहीं होगा, लाइन के इनफिनाइट पॉइंट सॉल्यूशन होंगे, इसलिए इसे कहते हैं इनफिनाइट सॉल्यूशन। ग्राफ याद रखने का एक इजीएस्ट वे है, अगर क्रॉस है मतलब यूनिक सॉल्यूशन, पैरेलल तो नो सॉल्यूशन, और एक सिंपल लाइन है तो इनफिनाइट सॉल्यूशन होगा, मतलब इंटरसेक्ट वन आंसर, पैरेलल नो आंसर, सेम लाइन अल्टीमेट आंसर। समझ में आया? बोर्ड एग्जाम में ग्राफ परफेक्टली ड्रॉ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट एक्यूरेट होने चाहिए, स्केल क्लियरली लिखना चाहिए और इंटरसेक्शन पॉइंट प्रॉपरली मार्क करना चाहिए। अब एक इक्वेशन है x + y = 6, x - y = 2। अब पॉज करो, अब इसमें इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा ट्राई खुद करो। अब तुम्हारी पारी। x + y = 10, x - y = 4। ग्राफिकल मेथड के अकॉर्डिंग आंसर क्या आएगा? कमेंट सेक्शन में अपना आंसर लिखना मत भूलना। अगर आज का ग्राफिकल मेथड हमेशा के लिए क्रिस्टल क्लियर हो गया है तो लाइक करना, अपने क्लास 10 फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि फेज 3 में हम ग्राफ के बिना सिर्फ इक्वेशन से आंसर निकालना सीखेंगे यूजिंग द मोस्ट पावरफुल मेथड जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। मिलते हैं फेज 3 में, तब तक के लिए मैथ्स को रटना नहीं समझना शुरू करो और मैथ्स की पूरी प्रैक्टिस करना।